जैसे कि अगर टांग टूट गई तो उस टांग में अगर हमें प्लास्टर करना है, उस टांग को जोड़ना है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा बक्कल इसका है। ये वाला पेड़ है बड़े वाला, ये वाला पेड़। क्या नाम है इसका? हमारे यहाँ सिंबल कहते हैं। सिंबल। हाँ, इसकी सब्जी भी बनती है, इसके दाने होते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है। पर इसके जो बक्कल होते हैं उसको बक्कल को निकाल के हम, और एक बक्कल एक पेड़ और होता है जो जंगल में है, वो यहाँ नहीं है, पीछे जंगल में है। क्या हम अरे एक वो होता है जो अब तो रैन, उसके भी हम बक्कल निकालते हैं और इसके बक्कल निकालते हैं। इनको हम पानी में उबाल कर इनके एक ऐसा बन जाता है जैसे बेस होती है साबुन की, उसके हिसाब से हम उसको लगाते हैं पशु में, उसका प्लास्टर कर देते हैं और ऊपर से कपड़ा बांध देते हैं। और बहुत सारे पशु हमारे बिना डॉक्टर को बुलाए वो पक्का प्लास्टर करने की वजह से हमारे पशु की काम उसी से खुद ब खुद होती है। अच्छा वैसे देखिए बताओ, जो लड़ाई किसी को करवाते हैं दूसरों की, तो इनको अगर इंजरी होगी तो क्या करते हैं? चोट लग गई तो इनके हमें अपना भी खुद ब खुद दवाई करते हैं, हमें बाहर के डॉक्टर को लाने की जरूरत है। ये इनकी लड़ाई में ज़्यादातर ये फर्क ये रहता है कि आपस में सींग निकाल देता है, एक दूसरे का सींग निकाल देता है जड़ से। और उसके सींग को हमने कैसे बांधना है, उससे जब खून आएगा उसको सींग को हम ऐसे बांधते हैं कि हमारी औरतें जो है वो जब सिर बहाती है, कंगा मारती है, तो उसके बाल जड़ते हैं ना, उसके बाल हम इकट्ठा करके रखते हैं। और उसके सींग में, जिसका सींग निकलेगा उसके सींग में वो वाले बाल लपेटेंगे हम। उसके बाल लपेटने के बाद उसके सींग को उसकी खोपड़ी में फंसाया जाए, ये वाला हम काम करते हैं। और जैसे अगर इनकी टांग अगर टूट गई तो हमारे पास एक जड़ी ऐसी है जिस जड़ी को हम लगभग हफ्ते में एक बार देते हैं। पशु का अगर फ्रैक्चर हो गया, अंदर से चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, तो हफ्ते में एक बार देते हैं, उसका हम 2 डोज देते हैं। और हमारे पशुओं की जो है टांग और पसलियाँ भी उसी से जुड़ जाती हैं। क्या नाम है उस जड़ी का? जड़ी का नाम का तो मुझे भी पूरा कंफर्म नहीं है, बाकी जड़ी है। हाँ, तो गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसा आता है ये पैकेज की? गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे पशु जो है जब ब्याने पे आता है तो उनके बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं पेट पे। आप एलोपैथी दवाई नहीं देते इनको? ना, एलोपैथी नहीं, दवाई हम वो कीड़ों की नहीं, जो डॉक्टरी जो अंग्रेजी दवाई है नहीं, हम नहीं देते। कम से कम बहुत कम लगाते हैं। और हम जो है हमारे जो भैंस और गाय जब ब्याने पे आती है उनके बच्चे मर जाते हैं। आपस में ये लड़ते हैं ना झुंड पे, दूसरों को अगर फेंक दिया, गाभन भैंस ने दूसरी भैंस ने अगर फेंक दिया तो उसका बच्चा मर जाएगा पेट में। अब उसका अगर बच्चा मर जाए तो रात के टाइम अगर उसको दिक्कत होगी तो हमारे यहाँ डॉक्टर का कोई मतलब नहीं है। हम अपना आप खुद हाथ डालते हैं और खुद बच्चे को बाहर लाते हैं, चाहे वो सड़ा हो चाहे वो गला हो। हमने उसके अंदर दोनों हाथ भैंस के अंदर ले जाकर उस बच्चे पे छेद कर रस्से डालकर बाहर खींच के लाए, रस्सा डाल के बाहर खींच के लाते हैं। तो ऐसे केसिंग हम अपना खुद पे खुद करते हैं। हमें ऐसा वाला एवरेज इंसिडेंट कितना होगा, मतलब कितना मर जाता है? कितने ऐसे केस तो लगभग कभी तो साल में 12-13 भी हो जाते हैं, कभी 2-3 ही रहते हैं। एक हमारे यहाँ गुड़वाल पे एक गाय थी, गुड़वाल लिली जो होते हैं उनके यहाँ गाय थी, उनकी गाय का बच्चा मर गया। उन्होंने डॉक्टरों को पूरे ऋषिकेश और पूरे हरिद्वार और पूरा देहरादून के डॉक्टरों को बुलाया, पर उनके कब्जे में उसका बच्चा बाहर निकालना नहीं आया। एक हमारा गुज्जर था, इसका हमारे भाई का साला है, उसको बुलाया और उसने उस बच्चों को बाहर निकाल के दिखाया और गाय पूरे डॉक्टर जो आपका अनुभव है वो ये बाकी पढ़ाई लिखाई हमारी कुछ नहीं है, हमारे खाली अनुभव है। हमें पता है कि भैंस पे खुजली हो रही है और खुजली की दवाई हमें कितना एवल लगानी है इसमें। हमें पता है कि इस भैंस के आंखों से पानी आ रहा है, इसको कीड़े हो सकते हैं और इसको कीड़ों की दवाई पिलानी है। हमें पता है कि भैंस की आंखों में वो सुबह से वो आते हैं ना गिड, हमें पता है कि इस भैंस की ज़्यादा गर्मी है, इसको गर्मी है तो इसका मतलब इसको ठंडा के लिए क्या देना पड़ेगा। और बहुत सारी भैंसें हमारी हीट पे नहीं आती, 1-1 साल हो जाती है। उसके लिए हम शोहरे, बाजार में शोहरे मिलते हैं ना, वो वाले शोहरे देते हैं और वो देते हैं तो लगभग वो 15-20 दिन 16 दिन के बाद अपना भी हीट पा जाता है। 2.5 देते हैं, 2.5 दाने। बुखार में कौन सी जड़ी बूटी देते हैं? भैंस को, भैंस के बुखार में तो हम जड़ी बूटियाँ तो खैर बुखार में नहीं है, ऐसी जो बुखार में काम आती है, टोटा टाटा में आती है काम। हम बुखार वाली तो हम मेडिकल से अपना दवाई लेते हैं, टेरामिसिन, बेलामिन, बुखार में बेलोनेक्स प्लस, मेलोनेक्स, हाँ वो लगाते हैं हम अपना हिसाब से 10 ml से लेकर 15 ml तक।
वही ठीक है। अच्छा, भैंस दूध नहीं दे रही है तो आप कैसे उसको? अगर हमारी भैंसों के बच्चे मर गए, छोटा बच्चा हुआ, बच्चा मर गया, तो अब उस भैंस को दूध देना, तो अब वो कैसे दूध देगी? वो सिर्फ यही है कि जो हमारा डेली हमारे यहाँ मई होता है, जो डेली उनको घास डालेगा, पत्ती डालेगा और उनको जो है आने जाने में उनके साथ रहेगा, तो वो उसी पे दूध देगी। वो खुद अपने नाम से बुलाएगा और वो भैंस आगे उसे खड़े हो जाएगी बिना बच्चे के उसके नीचे बैठो, वो अपना भी दूध छोड़ देती है बिना बच्चे के, उस माई पे दूध दे देती है हमारी भैंस। और बहुत सारी हमारे जंगल की पत्तियां ऐसी है, जैसे अब हम यहाँ खल चोकर खिलाते हैं तब दूध देती है हमारी भैंस, जिसको हम बाड़ा कहते हैं। पर बहुत सारे जंगलों में हम जैसे पहाड़ जाते थे, पहाड़ में हम खल चोकर ले जाते थे, पहाड़ का जो घास है वो घास हम उसके दूध देने वाली भैंस के आगे रखते थे, वो अपना उस घास पे दूध छोड़ देते। भाड़े के लिए इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं जैसे? नहीं, हमने इंजेक्शन वगैरह, हमारी भैंसें खुद ब खुद दूध दे देती हैं। अब होने लग गया है, फिर बहुत सारी जगहों में इंजेक्शन देने लग गए लोग, पर हमारा भी वो वाला सिस्टम नहीं है इंजेक्शन। अभी तक तो मैडम ऐसी कोई बीमारी ऐसी नहीं हुई जो हमारे से भैंस को गई और भैंस से हम पे, ऐसी कोई बीमारी हम पे हुई। और जो गुजरी भैंस आंखें सफ़ेद रहती है, तो ये सबकी रहती है या फिर किसी की? ये नस्ल के ऊपर बात होती है, जो आंखें सफ़ेद रहती है ये नस्ल के ऊपर बात होती है। नस्ल हमारे यहाँ जानी जाती है झोटे की, भैंस की नस्ल को नहीं देखा जाता कि भैंस की क्या नस्ल है। जो झोटा होता है उस झोटे की नस्ल को देखा जाता है कि झोटा की नस्ल कौन सी है। तो जो ये आंखें सफ़ेद है इन भैंसों की, ये हमारे लगभग आज से लगभग 75-80 साल पहले वो वाला झोटा हमारे परदादे के पास था। उस झोटे की नस्ल को हम ढूंढते आते हैं। वो वाला झोटा अच्छा था, हमारा दादे का नाम था उसका बिथरी वाला फरोज कहते थे। उस वाले झोटे की, उसका झोटे का नाम ही वही था, बिथरी वाला झोटे का। तो उस झोटे की हम नस्ल ढूंढते हैं, तो किसके पास वो नस्ल मिलेगी, उस नस्ल से हम ज़्यादातर उसी नस्ल को रखते हैं अपनी भैंसों में, और उसी नस्ल की सफ़ेद आँखें होती हैं। अब ये एक आप लोग नाम दे के रखा है ना? नाम सारी भैंसों का नाम। तो आप कब देते हैं? जन्म होने के बाद? जन्म होने के बाद साल या ना, जन्म होने के बाद क्या, जब वो गाभन हो जाएगी, ब्याने पे आएगी, हाँ? तब नाम रखते हैं। जब वो एक बार फल जाएगी ना, पहले ब्यान पे भैंस, मतलब जब बच्चा होने पे आएगी, जब बच्चे होते हैं उसको जब ब्याना बच्चा होने पे आएगी, अच्छा, पहले ही वो हो हाँ, जाता तब उसका नाम रखें, उससे पहले का कोई नाम नहीं। तो मतलब इंसान में मतलब कि मेरा ग्रैंडफादर का नाम लेता है ना हम लोग, ऐसा चलता है ना हम लोग, ऐसा जब होता तक है? तो वो बच्चा है, लगभग वो जब तक वो पहली फसल पे नहीं आए तब तक तो उसका नाम उसके माँ के नाम से पुकारा जाएगा उसे, और जब वो ब्याह जाएगी फिर उसका अलग नाम हो जाता है। क्या क्या नाम होते हैं भैंसों के? क्या क्या नाम रखते हैं? भैंसों के नाम हमने रखे हुए अपने के छलना, पोड़ी, ताजन, कटोरी, बेगा, गुलाब, मलाई, राबी, हाँ, सब नाम है। कैसे किस भैंस का नाम किसका नाम हम ये रखेंगे? सबको पता है। जैसे भूरे रंग की भैंस है, उसका खास करके हम नाम रखते हैं गुलाब, बेगा, मलाई, ऐसा नाम रखते हैं। और जो काले रंग की भैंस ज़्यादातर होती है उसका नाम को हम उसके हिसाब से रखते हैं, ताजन, राबी, कटोरी, काल्टी, बंजारी, इस हिसाब से नाम। अच्छा, तो गुस्सा भी होती है माई से? तो जैसे माई कहीं चला गया काफी दिन रहा नहीं, तो फिर हमारी वापस एक आएगा भैंस, तो क्या करेगी? एक भैंस हमारी ऐसी थी जो 4 दिन तक हमारा खुद का भाई और खुद की हमारी भैंस है, वो खुद 2 दिन तक उसने दूध नहीं दिया। हमारा भाई बाहर चले गया कहीं, 2 दिन तक उसने दूध नहीं दिया, जब वो आया तभी दूध दिया, तभी दूध अच्छा, दिया। उनको पता चल रहा है? और हमारे भाई का एक लड़का गुजर गया था पानी में डूबकर, लड़का लगभग 15-16 साल का लड़का था। तो जब वो डूब गया तो उस भैंस ने 4 दिन तक खाना नहीं था खाया, 4 दिन तक खाना नहीं था खाया, और बोलती रहती थी और भैंसों को चारों तरफ घूमती रहती थी 4 दिन तक। फिर लगभग 2 साल, बच्चे मरने के बाद 2 साल के बाद वो अपना आप ही मर गई। कम हो गया। अच्छा, तो भैंसों का नाम रिपीट करते, जैसे 2 भैंसें हैं उनका दोनों का नाम गुलाब हो गया। हाँ। ठीक है, जो सवाल पूछ रहे हैं हम पूछें। और जैसे 2 भैंसें अलग अलग लोगों की, और दोनों ने गुलाब लगा, पहचान कैसे? वो उसकी भैंस की अलग पहचान है, उसकी की अलग पहचान, हाँ, वो अपना पहचान लेगा। हमारे यहाँ तो बहुत कम भैंसें हैं। जहाँ हम खादर में जाते हैं वहाँ हमारे पास कम से कम भी हज़ारों के हिसाब भैंस होती है,
हज़ारों के हिसाब में। और हमारा अगर एक महीने का बच्चा भी खो गया तो अपना घर वाला वो अपने बच्चों को भी पछाने का 1000 भैंस में से एक बच्चों को पछान के लाए। ये आप लोग कंपटीशन क्यों करते हैं या फिर मेला क्यों ना? बस ऐसे रखा है, देखते हैं किसका झोटा ज़बरदस्त है, किसका झोटा हल्का है, किसकी भैंस ज़बरदस्त है, किसकी भैंस के नीचे ज़्यादा दूध है। और अगर ज़्यादा दूध वाली एक भैंस आएगी तो उसी की नस्ल देखनी पड़ेगी ना, ज़्यादा दूध के चक्कर में। अगर झोटा अच्छा लड़ेगा, हाँ, अगर झोटा अच्छा लड़ेगा तो उसी झोटे की नस्ल रखनी पड़ेगी ना कि भाई ये झोटा अच्छा है। हाँ, इस हिसाब से मेला है। सही भैंस को कैसे ढूंढते हैं आपकी? ये भैंस सही है, इसको हम ले लेंगे, ये परफेक्ट भैंस है, उसकी क्या निशानियाँ होती हैं? उसका हम चमड़ी देखते हैं, चमड़ी देखते हैं। जिसका चमड़ा मोटा होता है, शरीर मोटा होता है, उसके नीचे दूध ज़्यादा नहीं रहता, उसके नीचे दूध कम रहता है। और उसके खाली बॉडी उसकी ज़्यादा रहेगी पर दूध में बहुत हल्की है। और जिसकी चमड़ी बिल्कुल पतली रहेगी, दूध में वो नंबर 1 है। सर, जो आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हो तब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भैंसें दूसरों को दे देते हैं ले जाने के लिए, तो आप उसको कुछ पैसे देते हो या पशु वगैरह अपना कुछ धन देते हो उसे या दूध वगैरह, वो ऐसे ही भाईचारे में ले जाते हैं? ऐसे ले जाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग करने लग गए ऐसे, जैसे हमारे यहाँ आदमी कम है ले जाने वाले, आपके यहाँ आदमी ज़्यादा है तो हमारी भैंस ले जाओ, हम आपको 10,000 रुपये तनख्वाह दे देंगे, 5,000 रुपये तनख्वाह दे दें। अब हो रहे हैं, बाकी ऐसा पहले नहीं था। पहले हमारा दादाजी यहाँ से 40 साल 50 साल पहले उस वाले पहाड़ में जाते थे और भैंसों को यहाँ ठेके में दे देते थे। यहाँ पे उस टाइम गुज्जर कम रहते थे, वो लोग रहते थे, मतलब गढ़वाली लोग भी रहते थे, बाकी एक और समुदाय वो रहते थे ज़्यादातर इन जगहों में। तो यहाँ भैंस ठेके में दे के अपना ठंडा इलाका वही था जहाँ जाते थे, वो उस वाले टिब्बे वहाँ वाले उस पहाड़ में जाते थे, यहाँ ठेके में भैंस देते और पहाड़ में जाते थे 3 महीने के लिए और भैंस यहाँ छोड़ जाते थे। कभी कभी दूध कम हो जाता है तो आप दूसरा से भी ले सकते हैं क्या? कभी कभी दूध कम हो दूध हाँ, दूध नहीं, हम दूध कभी भी कम नहीं कम होता है। हमारे यहाँ इस टाइम लगभग दोनों टाइम का दूध 70 के आसपास, 70 लीटर के आसपास, हाँ 70 लीटर के आसपास। पर 70 में से हमारे पास 1 किलो दूध भी रहेगा तो तब भी हम दूसरे से लेंगे। शादी में लड़के वाला भैंस देता है? लड़के वाला, हाँ, जिसके यहाँ नहीं, जैसे मैं मतलब शादी है मेरी लड़की की, तो लड़की को आप उनसे रिश्ता है हमारा लड़के वालों से, तो हम अपनी लड़की को भैंस देंगे, 1 भी देते हैं, 2 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, बाकी दहेज में, बाकी और कोई सामान नहीं देते। एक थाली देते हैं, कटोरा देते हैं और चावल और भूरा वो देते हैं और एक भैंस देते हैं। निकाह में भी तो देते हैं ना? हाँ, निकाह में देते हैं। नहीं उसको मेहर कहते हैं। मेहर वो देंगे, आप देंगे, जैसे हमारी लड़की है आपके यहाँ तो आप देंगे मेहर, वो आपका मेहर लड़की को ही देगा, वो है, लड़की को ही देगा। हाँ, लड़की को देगा। और उसको बिना हमारी लड़की के इजाज़त के आप बेच भी नहीं सकते, किसी को दे भी नहीं सकते। जब तक हमारी लड़की है, हमारी लड़की के इजाज़त के बिना आप बेच भी नहीं सकते। ये प्रैक्टिस जो है हर घर पे ये प्रैक्टिस है सारे या पूरे वन गुजर अलग अलग मतलब सब में ही है। कोई तेरा कुछ प्रैक्टिस कर रहा है ऐसा तो नहीं? ना सब में एक ही रवाज है। भैंस नहीं देते, उसमें पैसे देते। जैसे आप हैं यहाँ पे 50 लोग हैं और हमारी लड़की है तो 50 लोग आए तो उन्होंने बोला यार हमने लड़की को देखना है, तो उसके मुंह दिखलाई पे जो पैसे कहते हैं, हाँ, वो 50 रुपये, 100 रुपये को 500 रुपये। तो जब वो पैसा लेके उसके बाद वो अपना वो उठाएगी ऊपर, मुँह दिखाएगी सब। ये भैंस देने करवाई तो जो है ना, जो दूसरे गुर्जर है ना सहारनपुर मुजफ्फरनगर, ये भी अपनी लड़की को भैंस देते हैं। जैसे हम भी गुर्जर हैं सहारनपुर से, तो हम भी एक भैंस लड़की को देते हैं। आप लोग जो देसी मेडिसिन, देसी दवाई बेचते भी हैं? जड़ी बूटी भी हम असल में जड़ी बूटी भी बेचते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत में से 100 में से 1-2 को पता है अनुभव का कि भाई फला भैंस को फला दवाई लगेगी और फला भैंस को फला जड़ी लगेगी। हम उससे पैसे भी नहीं लेते, जो हमारे अपने लोग होते हैं वो हमारे से अगर जड़ी ले जाए तो हम उससे पैसे भी नहीं लेते, ऐसे देते। तो वो जंगल की जड़ी है, पर ये एक जड़ी ऐसी है जिसको हमने लिया, जो फ्रैक्चर में काम करती है, उसको हमने लिया। तो आपके सामने मैंने आपको वो जड़ी नहीं दिखा, अगर वो जड़ी मैंने आपको दिखा दी मैं फिर वो काम करना छोड़ बुला रहे हैं। तो ये जैसे सभी लोग वगैरह भी लाते हैं, सभी लोग हम अपना झाड़ा अपना भी खुद ही करते हैं। जैसे हमारे भैंसों में छंदेला हो जाता है, हम सूझ जाते हैं, बाघ सूझ जाता है,
तो उनको हम खुद ही अपना आप से झाड़ा करते हैं। चलो तो भैया ये जब भैंस मर जाता है आप लोग कुछ ऐसे ही फेंक देते हैं या कुछ क्या करते हम हैं? कुछ नहीं करते उसका, हम ना उसका सींग रखते हैं, हाँ। ना उसको फाड़ते हैं हाँ। और ना ही उसको देखते हैं, हाँ। खाली उठा के नाले गड्ढों में डालते हैं, अच्छा बस इतना करते हैं। ये दबा देते हैं। नकाशे के लिए क्या करते हैं? नकाशे जैसे भैंस को जाते हैं। नकाशा में जो है ना वो हमारा झाड़ फूक है, जूड़ी लेते हैं, जूड़ी जिससे वो झाड़ू लगाते हैं हाँ हाँ। वो लगाते हैं, उसमें अपना झाड़ फूक का वो है कि दो चार वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको 7 बार हमने नीचे किया। और एक तो वो है, दूसरा एक हमारी अगर भैंस है या गाय है वो मर गई तो मरा हुआ नकाशा दूसरी पे, तो जैसे उसका एक वो हड्डी इसकी यहाँ गिरी हुई है, उसकी हड्डी को हमने देखा कि ऐसा ये गिरा हुआ है ऐसे ही, और इस हड्डी को ऐसे उठाना है, इससे 7 बार हमने नीचे लाना है और फिर उसको यहाँ ही ऐसे छोड़ देना है। वो जो भैंस बूढ़ी हो जाती है उसको बेचते हैं, क्या करते हैं? और हमारे यहाँ ज़्यादातर बुढ़ी भैंसें जंगल में जब जाती है वो ज़्यादातर मर जाती है, हाँ। बेचने का काम नहीं हमारा रहता, वो ज़्यादातर मर ही जाती है, क्योंकि किसी की टांग कमजोर है, ढंगार है, खाला है, नाला है, ये अपना भी ज़्यादातर मर ही जाती है आपस में। और बहुत सारी भैंसें हमारी आपस में ये जब बरसात आती है दलदला हो जाता है, फंस के दब के, मतलब फंस के ना दलदल में, उसमें मर जाती है बुढ़ी बड़ी।